अभी मैं अंदर ही हाउस अरेस्ट हूँ। इस एडीएम कंपाउंड को एक मिनी जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं बाहर अभी नहीं निकल पा रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते 2 दिनों से एक ही नाम, एक ही सवाल और एक ही हलचल। पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, कभी इस्तीफा, कभी निलंबन, कभी धरना और अब हाउस अरेस्ट। बरेली की सियासत और प्रशासनिक गलियों में इस वक्त हर चर्चा की धुर बन चुके अलंकार अग्निहोत्री। मंगलवार की रात इस पूरे घटनाक्रम ने तब नया और सनसनीखेज मोड़ ले लिया जब अलंकार अग्निहोत्री को एडीएम कंपाउंड स्थित सरकारी आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। खुद अलंकार अग्निहोत्री ने इसकी जानकारी व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे एडीएम कंपाउंड में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अगर मुझे कहीं और ले जाया गया तो इसकी सूचना पीएमओ, मिनिस्टर्स ऑफिस और हाईकोर्ट के सीनियर वकील को दे दी जाए। जैसे ही ये स्टेटस सामने आया, बरेली में हलचल तेज हो गई। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के समर्थक अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में सेठ दामोदरदार पार्क में जुटने लगे। बता दें कि देर रात बारिश होने के बावजूद समर्थकों ने अलाव जलाकर रात गुजारी। इसके बाद समर्थकों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और धरने पर बैठ गए। सपा और कांग्रेस से जुड़े ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों के साथ ही पुरुषार्थन बरेली परिवार से जुड़े सदस्य भी मौके पर पहुंचे। धरने में समर्थ मिश्रा, राज्य शर्मा, अविनाश मिश्रा, अनिकेत शर्मा, केशव संकदार, राजन उपाध्याय, आरएन द्विवेदी, शिवांश शर्मा, अभिषेक संकदार, मोहित, सोनू पाठक समेत बड़ी संख्या में लोग इस धरने में शामिल हुए। राजन उपाध्याय का कहना है कि सिटी मजिस्ट्रेट को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हम सभी धरने पर बैठे हैं और जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। देर रात 11:20 तक बड़ी संख्या में लोग धरने पर डटे रहे थे। इसी मामले में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम भी सोमवार दोपहर अलंकार अग्निहोत्री के सरकारी आवास पहुंचे और काफी देर तक उनसे बातचीत के बाद जब मेयर कक्ष से बाहर आए तो मीडिया ने उनसे यूजीसी बिल को लेकर सवाल किया। इस पर पहले मेयर ने कहा कि पहले इसे समझना होगा, फिर बात करेंगे। हालांकि बार बार पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यूजीसी बिल में कुछ खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त कराया जाएगा। अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार देर रात अपनी जान को खतरा बताते हुए सरकारी आवास खाली कर दिया। करीब रात 11 बजे डीसीएम वाहन में उनका सामान लोड किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ के एक अधिकारी के कहने पर उन्हें रात भर बंधक बनाने की योजना थी, लेकिन वो योजना सफल नहीं हो सकी। अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहले डीएम कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण और सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। डीएम ने संविधान की शपथ दिलाई, जिसमें अलंकार अग्निहोत्री ने भी शपथ ली, लेकिन चंद घंटे बाद ही उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया जिससे बरेली से लेकर लखनऊ तक हलचल मच गई। शासन प्रशासन में मानो भूचाल आ गया हो। सोशल मीडिया पर गणतंत्र दिवस के दिन एक पीसीएस अधिकारी के इस्तीफे की ही गूंज सुनाई दे रही। साथ ही उठने बैठने वाले अधिकारी भी उनके मन की बात को समझ नहीं सके। फिलहाल अब ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, अभी मैं अंदर ही हाउस अरेस्ट हूँ। इस एडीएम कंपाउंड को एक मिनी जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं बाहर अभी नहीं निकल पा रहा। ये बताइए, क्या आप कहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं ये बताइए, मैं विचरण के लिए स्वतंत्र हूँ। ये तो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये राइट देता है कि मैं विचरण कर सकता हूँ। ये मेरी राइट तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो अब मैं यहाँ अगर निकल के मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, कहीं खाना खाने के बाद मन कर सकता है। अगर आप मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं पूरे वायलेट हो चुके हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो पूरी भंग हो चुकी है। वो तो आप दिख रहा है, लेकिन वो तो प्रोटोकॉल है, प्रशासन की प्रोटोकॉल होती है। लोग हैं इस समय जागृत हैं। इस समय काफी जो है अन्य प्रदेश से, जिलों से भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो अभी आप देखेंगे, यहीं कम से कम 50,000 लोग तो यहीं इकट्ठा हो रहे हैं धीमे करके। अगर रनिंग में देखेंगे तो ऐसे में सिक्योरिटी वो उन्होंने प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको ये भी डर सता है कि रात को वोट ले जा सकते हैं? नहीं, बीच में सूचना आई थी तो मैंने उसी के क्रम में अपनी जुडिशियल प्रोटोकॉल में एक्टिवेट कर चुका हूँ कि कभी भी रात में ऐसा जो है अनटुवर्ड इंसिडेंट तो नहीं, लेकिन मुझे कहीं अज्ञात स्थान पे ले जाया जा सकता था। तो मैं तुरंत जो है क्योंकि मुझे अंदर जो ऑफिसर्स हैं अपने पूरे हर जगह अपने ऑफिसर्स हैं जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ ऑफिसर्स, ये भी सूचना आई, जो हमारे क्लोज ऑफिसर्स हैं, जो क्लोज लोग हैं, उनको सर्विलांस पे भी लिया हुआ है।
ये सब अंदर से सूचना हम लोग को आ चुकी है। जिन जिन के नंबर सर्विलांस पे वो भी हम लोग को सूचना है। हमारे तो जितने भी पूरे सबके नंबर जो है सर्विलांस पे हैं। अच्छा, क्या क्या लग रहा है कि आपको कुछ डर है, अंदर कोई डर है? नहीं, मुझे देखिए, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। मैं अपनी एक आयु लेके आया हूँ। जब मुझे आया था वो भी ईश्वर का आशीर्वाद था, और जब मैं जाऊंगा वो भी ईश्वर की मर्जी से ही जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा डर नहीं।